आज हमारे मुरादाबाद मंडल की मंडल परिषद की बैठक है। मंडल परिषद की बैठक संगठनात्मक जो हमारी व्यवस्था है उसको देखने के लिए होती है, लेकिन अभी रेलवे के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। खासतौर पर मॉनिटाइजेशन उसमें सबसे बड़ी चुनौती है। अभी आप सबको पता है कि हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने बहुत हाल में इस बात का घोषणा की है कि हम रेलवे का 26.5% हिस्सा जो है वो 1,52,000 करोड़ रुपये में जो है वो एक तरीके से मोनेटाइज करने का काम करेंगे। तो ये रेल कर्मचारियों में इस बात को लेकर के बहुत रोष है। हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं वो रोष हमको दिखाई पड़ रहा है। हमने माननीय रेल मंत्री से इस विषय पर बातचीत की और आज इसके बारे में यहाँ साथियों को भी बताया है। माननीय रेल मंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम इस प्राइवेटाइजेशन की अंधी दौड़ में शामिल नहीं होंगे। अब जो भी करना होगा उनके साथ बैठ करके बातचीत करेंगे। तो उन्होंने काफ़ी सांत्वना दी है। उन्होंने कहा कि जो काम रेल कर्मचारी कर सकते हैं उनको मोटिवेट करेंगे और उनके मोटिवेशन से बेहतर करने का काम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी को भी बात बताने का काम करेंगे कि रेल कर्मी जो कर सकता है वो बाहर वाला नहीं कर सकता। तो वो एक बड़ी सांत्वना वाली बात है। लेकिन हम तैयारी पूरी कर रहे हैं हर जगह, चाहे मंडल परिषद हो। भी हमारा AGM हुआ अमृतसर में, वहाँ भी हम लोगों ने निर्णय लिया है अगर रेलवे के किसी हिस्से को भी प्राइवेटाइज करने की कोशिश करेंगे तो हम निश्चित तौर पर संघर्ष पर जाएंगे और समूचा संघर्ष करेंगे। हमने रेल बचाओ देश बचाओ समितियाँ जो हैं वो बनाने का फैसला लिया है। 31 जनवरी तक सारे बड़े स्टेशनों पर रेल बचाओ देश बचाओ समितियाँ बन जाएंगी। उन समितियों में सिर्फ रेलवे वाले ही नहीं होंगे, रेल के बाहर जो शिक्षक हैं, जो हमारे तमाम स्टूडेंट्स हैं, किसान हैं, तमाम दूसरे श्रमिक संगठनों के लोग हैं, सबको इकट्ठा करेंगे और इस सवाल पर एक देश में जन आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। नई पेंशन स्कीम हमारे लिए बहुत बड़ी विभीषिका है। इस पर भी हम तमाम शिक्षकों को, तमाम बैंक कर्मचारियों को, बीमा कर्मचारियों को, केंद्र सरकार कर्मचारियों को इकट्ठा कर रहे हैं